ये वही कॉलेज है कन्या महाविद्यालय जिस पर कुलदीप पहलवान और वेद पहलवान की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुलदीप जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो खुद प्रधान बनना चाह रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात है कि मैं ना तो इसका मेंबर हूँ, ना ही मैं इसका प्रधान बनना चाहता, और ना ही मैं आजीवन में कभी इसकी प्रधान पद के लिए मैं कोई दावेदारी करूँगा। सिर्फ मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरा एक स्वार्थ है, इस इलाके की सभी लड़कियाँ मेरी लड़की है। मेरी लड़की MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर है, पढ़ाया लिखाया है, पढ़ लिख के वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जर्मनी में सेटल्ड है। मेरा बेटा MBBS PGI रोहतक से MBBS करके आज वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में है। मेरे बेटे की वाइफ पढ़ लिख के वो MBBS MD मेडिसिन और MD गायनी करके आई है अभी वो, और वो नोएडा में सेटल्ड है। मैं कभी भी इस संस्था का प्रधान ना बनना चाहता, ना बनूंगा, लेकिन मेरा अपना ये स्वार्थ है कि इस इलाके में एजुकेशन हो और ये संस्था सरकारी हाथों में हो और या एजुकेशनिस्टों के हाथ में हो, जिससे हमारे लड़के लड़कियां पढ़ लिख के जैसे हमारे बच्चे सक्सेस है, जैसे सबके बच्चे सक्सेस हों, इंजीनियर हों। मेरा बेटा बहुत ही बड़ा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने भी M.Tech किया है। तो इसीलिए सरकार इस इलाके के सभी लड़कियां, कोई M.Tech हो, कोई B.Tech हो, कोई मेडिकल में हो या कोई दूसरी लाइन में, अच्छी लाइन में हो, जैसे आज गुड़गांव IMT बना हुआ है। गुड़गांव में जो लोगों में रोज़गार है, हमारे लोगों को बहुत कम रोज़गार है। क्यों? वहाँ पढ़े लिखे हमारे बच्चे कम हैं, बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं। अगर हमारे यहाँ कॉलेज 23 साल पहले की अगर एजुकेशन अच्छी करते तो आज हमारे बच्चों को यहाँ IMT में रोज़गार मिलता, लेकिन हम बहुत पिछड़ गए। अब भी टाइम है और इस संस्था को अच्छे हाथों में दो, और इसकी सरकार के हाथों में जाएगी तो और भी जा कोर्सेज आएंगे। मेरा ये अनुरोध है। मैं कोई प्रधान नहीं बनना चाहता, ना इसका मेंबर बनना चाहता, लेकिन मैं ये मुद्दा उठाया है कि ये सरकार का कॉलेज होना चाहिए। लोगों ने बहुत मेहनत करके ये कॉलेज बनाया था। कि कन्या महाविद्यालय है उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए। अब हमने ये इतने साल बाद थे तो हम पहले से भी इसके खिलाफ कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब ये चरम सीमा पर पहुँच गए। इनके जो कोषाध्यक्ष हैं, मैनेजमेंट के जो कोषाध्यक्ष हैं, आजकल वो जेल में है। जिस संस्था का मैनेजमेंट का जो खजांची ही जेल में हो भ्रष्टाचार के आरोप में, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना गड़बड़ घोटाला होगा। और लड़कियों की संस्था है, इसलिए हमने आवाज़ उठानी पड़ी कि इस तरह के लोगों को लड़कियों की संस्था से दूर रखा जाए। ये सुनने में भी आता है कि आप जो है संस्था के मेंबर भी नहीं हैं, तो आपने कभी कोशिश की क्या 23-24 साल के दौरान कि आप मेंबर बन सकें? इसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो अब प्रधान है संस्था का वो भी मेंबर नहीं है, क्योंकि उसके फादर मेंबर थे, उनके फादर ने चंदा दिया था। हमने इनसे ना चंदा लिया वेद पहलवान से और ना इनसे कहा, क्योंकि उस टाइम ये तो पिक्चर में ही नहीं थे। और 2000 में ये खरखोदे में आए, उससे पहले तो गांव में ही रहते थे। इनके फादर ने चंदा दिया था और वो भी मेंबर नहीं है, और ना ही हमने मेंबर बनने की कभी कोशिश की। लेकिन अब जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया और संस्था का ये लगा कि भी हमारी संस्था आगे नहीं जा रही, अब एक सेकंड गुड़गांव बनने जा रहा है यहाँ पर हमारा खरखोदा, और इसके अंदर कोर्सेज हैं नहीं, ना BBA है, ना BCA है, ना MBA है, और ना ही इंजीनियरिंग का कोई पार्ट्स है। इंजीनियरिंग में अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, भाई जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अगर ये यहाँ इस 22 साल के दौरान में अगर बच्चे यहाँ पढ़ते, लड़कियाँ पढ़ती, तो आप समझ सकते हैं कि आज गुड़गांव की तरह यहाँ का भी बहुत ज़्यादा विकास होता और हज़ारों लड़कियाँ मारुति के अंदर आज जॉब करती। लेकिन ये कोर्स किए नहीं इन्होंने, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये कॉलेज सरकार का हो जाए, जिससे हम सरकार से डिमांड कर सकें कि भाई हमारे यहाँ कोर्सेज शुरू होने चाहिए। यही हमारी लड़ाई है। के मुताबिक कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई भतीजावाद बढ़ रहा है इसके अंदर, क्या ऐसा आपको लगता है? ये भाई भतीजावाद बढ़ने की जो बात है, ये बहुत ज़्यादा उजागर है कि भाई भतीजावाद बढ़ा हुआ है। आज मैंने पंजाब केसरी में एक भाई का बयान पढ़ा था, सुरेंद्र बनिया का, जो अपने आप को ये कहता मैं दहिया का प्रधान हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये नॉलेज में डाल दूँ,
सभी न्यूज़ चैनल वालों के नॉलेज में डाल दूँ, इस इलाके की पूरे प्रदेश की जनता की नॉलेज में डाल दूँ, ये हमारा कोई दहिया का प्रधान नहीं है। दहिया के चबूतरे पर हमारा दूसरा प्रधान है जयपाल जी, उनको चुना है और वही हमारे प्रधान हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग, हमारा स्वार्थ है, हमारे पूरे इलाके की लड़कियां बेटियां हमारी बेटी हैं ये तो हमारा स्वार्थ है। लेकिन ये कोई स्वार्थ नहीं है। रामफल दहिया के प्रधान की बहन यहाँ प्रिंसिपल थी और सुरेंद्र बानिया की बहन यहाँ प्रिंसिपल थी। उन्होंने इस धन संस्था से स्वार्थ लिया है, हमने कोई स्वार्थ नहीं लिया है। हमने निस्वार्थ तरीके से संस्था को बनाया और संस्था को इनके हाथों में सुपुर्द किया और ये कह के किया कि इसको गवर्नमेंट की संस्था करवाना है, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। क्यों? अगर गवर्नमेंट की संस्था हो जाती तो प्रिंसिपल भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती थी, लेकिन मैनेजमेंट उनकी रही। और आज वो लोग हमारे ऊपर ये स्वार्थ का आरोप लगाते हैं कि स्वार्थ, कुछ स्वार्थी लोग, स्वार्थी नहीं है हम। सुरेंद्र बानिया की बहन यहाँ प्रिंसिपल थी, इसका एक रिकॉर्ड है। हमारा कोई यहाँ, ना हमारा बच्चा ना हमारे परिवार का नौकरी करता, उन लोगों के परिवार के लोग नौकरी करते थे और वही तनख्वाह लेते थे इस संस्था को। और वो उन्होंने, अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग और कोई कोर्स होते थे इस जनता का और ज़्यादा, इस इलाके का और ज़्यादा विकास होता, वो भाई कम से कम अपने गिरेबान में जाके जो हमें स्वार्थी बता रहे, वो स्वार्थी खुद हैं। और स्वयं वो प्रधान, वो हमारा कोई प्रधान नहीं है, ये झूठे गलत प्रचार है उसका। आज हमारे धर्मवीर दहिया, आज सिसाना वालों ने एक बयान में पढ़ रहा था, मैं उसके तारीफ़ करता हूँ उनके बयान की। उन्होंने कहा कि इलाके की ये संस्था है, यहाँ कोई अच्छा एजुकेशनिस्ट बैठना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कहा कि ये संस्था अच्छा, ये मैनेजमेंट अच्छा काम करी है, मैं उनके इस बयान से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि संस्था ने अच्छा काम नहीं किया, मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि भाई का बयान अच्छा है, इलाके के लोग यहाँ इकट्ठे हों, एजुकेशनिस्ट को यहाँ बिठाएँ। पहली बात, ये सरकार को हैंडओवर हो, ये सरकार इसको अपने उसमें ले और सरकार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कोर्सेज, मैनेजमेंट के भी, इंजीनियरिंग के भी, मेडिकल लाइन के भी कोर्सेज यहाँ चलाए, जिससे हम उनसे डिमांड करते हैं कि उनके हाथों में ये संस्था जानी चाहिए या यहाँ एजुकेशनिस्ट के हाथ में जानी चाहिए। इस मैनेजमेंट से इसका पीछा छूट जाना चाहिए इलाके की जनता का। इसके लिए आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम इलाके के पूरे लोगों को, एजुकेशनिस्टों को और समाज सेवियों को इकट्ठा भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि ये संस्था गवर्नमेंट में जानी चाहिए। और इलाके के सभी लोग इकट्ठे होकर के हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इकट्ठे हों और इस संस्था को सरकार की करवाएं या इसकी मैनेजमेंट को अच्छे हाथों में दें जो एजुकेशनिस्ट हो। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही कोई मेंबर हूँ, ना मैं आगे मेंबर बनना चाहता, लेकिन इसके मेंबर एजुकेशनिस्ट हों और अच्छे हों, जिससे इस जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। क्योंकि हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा फीस दे करके पढ़ती हैं, या जिन लोगों ने ज़मीन दे रखी है उन लोगों के बच्चों को रोज़गार मिले, उन लोगों का भी भला होना चाहिए जिन्होंने बहुत कष्ट कमाई की अपनी ज़मीन दे रखी है। ये हमारी रणनीति रहेगी।